बोल रही थी कि हम मंदिर देख के आए, द मंदिर इज़ रियली नाइस, बट देन जो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा दैट हेलो एंड वेलकम टू अनदर फ्रेश ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं टू अ ब्रांड न्यू प्लेस। ये जगह मैंने भी कभी नहीं देखा है। वी आर गोइंग टू भंडारदारा। तो ऑफ कोर्स आप लोगों को भी साथ में लेके चलेंगे। फ़िलहाल इधर दिखा रहा है कि इट इज़ अबाउट 4 घंटा लगेगा यहाँ से। सो ठीक है, नॉट बैड, हमारा पूरा दिन भी निकल जाएगा। तो हमने सोचा कि चलिए चलते थोड़ा जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मॉनसून में इट इज़ रियली नाइस कि ऐसे ड्राइव पे जाना, बिकॉज कहीं और जाना तो गेट्स डिफिकल्ट। सो यस, चलते हैं, आप लोग को भी लेके चलते हैं। नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू वॉक डाउन, आई विल बी ड्राइविंग ऑफ कोर्स। तो जस्ट बिफोर आई स्टार्ट द ड्राइव आई थॉट थोड़ा सा चल के भी बात कर लेते। सो दैट्स द रीज़न आई एम वॉकिंग। सो चलिए लेट्स गो टू भंडारदारा, देखते हैं वहाँ पे क्या है क्या नहीं है देखने के लिए, और ऑफ कोर्स द ड्राइव कैसा है, सो दैट इन फ्यूचर और मे बी नेक्स्ट वीकेंड और वीकडेज अगर आप लोगों को जाना होगा तो आप लोग भी जा पाओगे। सीइंग माई व्लॉग, चेकिंग आउट द रोड्स एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग। सो ऑन दैट नोट चलो लेट्स गो भंडारदारा कॉलेज। NH 160 पे आ गए हैं और यहाँ पे काम तो चल रहा है अभी भी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी भी काम चल रहा है। बट देन इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट काम चल रहा है फुल ऑन, जितना भी रास्ता है जहाँ पे इट इज़ फंक्शनल, वो रास्ता बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। और आज सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक इज़ नॉट बैड। जनरली 160 NH 160 इज़ नोन फॉर गंदा ट्रैफिक, बट आज एक तो ट्रक्स नहीं दिख रहे यहाँ पे, तो दुनिया भर का ट्रक्स दिखते हैं, बट आज ट्रक्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। एंड इवन ट्रैफिक इज प्रिटी लेस। समझ नहीं आ रहा है, मे बी इतना बारिश हो रही है मुंबई में फॉर द लास्ट फ्यू डेज, लोग कम निकल रहे हैं, क्या है आई डू नॉट नो, बट येस सो फार इट इज़ रियली नाइस। और क्या बोल रही थी, हाँ फिलहाल बारिश तो है नहीं, बट अंधेरा हो रहा है, शायद बारिश भी हो जाए, लेट्स सी। तो एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट इट इज, सो फार सो गुड काइंड। सो लेट्स गो NH 160। और यहाँ पे हमारा पूचन इज स्लीपिंग, मजा ले रहा है जर्नी का। और बाप रे, देखो देख भी रहा है कि मेरे बारे में बात हो रहा है क्या। सो ऑन दैट नोट let's head towards भंडारदारा। मेरे घर से it was 162 kilometers, that is from Navi Mumbai, and 12:30 दिखा रहा था रीचिंग टाइम। एग्जैक्टली 4 घंटा जैसे मैंने आप लोगों को बोला था। तो देखते हैं कितना टाइम बाद में लगता है टोटल, क्योंकि हॉल्ट तो लेने की ज़रूरत नहीं है। वी आर कैरिंग ब्रेकफास्ट एज यूजुअल। हमने मैकडॉनल्ड से घर में ही ब्रेकफास्ट मंगवा लिया था, सो वी हैव आवर खाना पीना सब कुछ है गाड़ी में। तो लेट्स सी। जहाँ पे लाइन से आप लोगों को ढाबा मिलेगा। तो ऑफ कोर्स इतना सुबह तो कुछ खुला नहीं है, ऑल द ढाबाज आर शट फॉर नाउ, बट देन दिस एरिया इज रिनाउंड फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ढाबा। और शाम को अगर आओगे फिर तो बस जगह मिलना भी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, जबकि इतने सारे एवरी 200 मीटर्स देयर इज अ ढाबा। तो दिस इज द फेमस ढाबा रोड। इनफैक्ट इसका नाम एक्चुअली चेंज करके ना ढाबा रोड कर देना चाहिए। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं टोल रोड स्टार्ट। तो कितना टोल का क्या है क्या नहीं है, सीट वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। एज ऑफ नाउ तो वी हैव ओनली नो, एज ऑफ नाउ हमने कोई टोल तो भरा ही नहीं है। तो चलिए चलते देखते हैं कितना टोल लगता है, एट ऑल टोल लगता है कि नहीं। हाँ टोल तो मेरे ख्याल से 1 लगेगा। सो लेट्स सी
140 रुपीज़ दिखा रहा है वन वे। तो एक बारी हो जाए तो फिर पता चलेगा। तो ये है इगतपुरी हाईवे और यहाँ पे टोल जैसे आप देख सकते हो इट इज़ 140 वन वे। सो लेट्स गो। शुरू हो गया है बहुत सारा बारिश, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इगतपुरी। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पे रास्ते का हाल बहुत ख़राब है। हम लोग किधर पहुँचे मुझे नहीं पता है, बट देन रास्ते का हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मॉनसून। सो उतना तो कंसेशन देना पड़ेगा। सो इट्स बैड। मतलब इंसान का अंजर पंजर सब एक हो गया, इतना ही बुरा हाल है रास्ते का। बट छोटू सा पैच है, दैट इज द ओनली कंसोलेशन। तो ये आ रहा है द प्रॉपर फूड प्लाजाज। तो अगर आप घर से कुछ खाना लेके नहीं निकले हो, नहीं खा के आए हो, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। मैकडॉनल्ड्स है, कैफ़े कॉफ़ी डे है और उडीपी जॉइंट, मतलब सब कुछ आपको जो खाना है आपको वो मिलेगा। सो चलिए चलते हम आगे बढ़ते हैं। इधर तो बारिश नहीं है, अच्छा लग रहा है, बट लेट्स सी आगे क्या है क्या नहीं है। कसारा घाट और कसारा घाट क्रॉस करते ही आ जाएगा इगतपुरी और इगतपुरी से थोड़ी आगे इट इज घोटी एंड देन वी विल बी रीचिंग भंडारदरा। तो आई थिंक अभी नहीं, वैसे जैसे मैंने बोला उतना नज़दीक नहीं है। वी आर आई थिंक वी हैव क्रॉस्ड अबाउट 2.5 hours, so 1.5 hours more to go। बट रास्ता आज जेन्युइनली एकदम खाली है, पता नहीं क्यों है, बट बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी रोड्स एंड द ग्रीनरी इज ब्यूटीफुल। रास्ता खराब है, बहुत जगह पे रास्ता खराब तो डेफिनेटली है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ अ वेरी गुड ड्राइव क्योंकि इट्स ग्रीन, चारों तरफ इतना ग्रीन है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये देखो ये बोर्ड आ रहा है। सो नासिक तो नहीं जाना है, बाकी तो मुझे दिखाई नहीं, ना ही आगरा जाना है। चलिए लेट्स एंटर द कसारा घाट और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ हाउ एंड व्हाट इज द स्टेटस। दिख रहा है आप लोगों को दूर उधर ट्रेन एकदम, हाय राम ये तो बंद ही हो गया। ओफो, वो देखिए ट्रेन जा रहा है एकदम मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू हो गया। वाह वाह वाह, मजा आ गया। कसारा घाट, तो चलिए चलते हैं। हम ऑलमोस्ट इगतपुरी पहुंच गए। कसारा go through Kasara Ghat. It's a beautiful ghat और the drive is very nice and one way traffic. So उस तरफ से गाड़ी आने की कोई टेंशन है नहीं, तो obviously then घाट सेक्शन में गाड़ी चलाना becomes easier। तो चलिए Nasik is just
54 किलोमीटर्स, तो हमको नासिक तक तो जाना ही नहीं है, हम जाएंगे सीधा इगतपुरी होके, घोटी होके, भंडारदरा। तो आई थिंक अभी बज रहा है 10:54। बारिश देखा कितना ज़्यादा हो रहा है, बाप रे बाप। बट दिन बारिश होगा तो फिर मज़ा है, नहीं तो कोई मज़ा नहीं है, नहीं तो फिर तो कभी भी आओ क्या ही फ़र्क पड़ता है। सो 10:54 है अभी टाइम एंड अरे बाप रे, एंड वी शुड बी देयर आई थिंक 12:10 तक हम पहुंच ही जाएंगे। नहीं पहुंचेंगे, 1.5 आवर्स अभी भी दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, घाट पे वैसे भी बारिश ज़्यादा ही होती है, वो अलग बात है। एंड द क्लाउड्स हैव ऑल कम डाउन एंड इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। उस तरफ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इट्स एकदम कवर्ड विथ क्लाउड्स, कुछ नहीं दिख रहा है। अरे यार, अरे बाप रे, अरे बाप रे। घाट पे भी कितने सारे भुट्टा की दुकान और लोग एक्चुअली रुक के खा भी रहे। दिस इज अ सेफ प्लेस क्योंकि जगह बहुत है, यू कैन स्टॉप हियर एंड हैव भुट्टा, क्योंकि वेदर इज एकदम भुट्टा लाइक। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बट हम लोग नहीं खा रहे हैं। कसरा घाट खत्म, हम अभी पहुंच गए हैं इगतपुरी, और इगतपुरी से हार्डली एनी डिस्टेंस, बट आई थिंक ट्रैफिक है क्योंकि अभी भी 1 आवर 15 मिनट्स 18 मिनट्स तो दिखा रहे हैं। बट जो भी है, हम घाट सेक्शन तो कवर कर लिया है, और ये कुछ सीन है फिलहाल का। रास्ता इज बैड, ऑफ एंड ऑन ऑफ एंड ऑन। तो यहाँ पे आ जाएगा मानस रिजॉर्ट। मानस इज़ अ पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट, बट देन ऑफ कोर्स हम लोग तो रुकने के लिए नहीं आए। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, क्लाउड्स आर राइट देयर ऑन द रोड। आगे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा क्लाउडी है। सो इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखो मानस रिजॉर्ट आ गया है, एंड दिस इज पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट, पता है आप लोगों को। सो अगर आपके पास पेट है तो आप लेके आ सकते हो। करते हैं, लेट्स गो। बारिश अभी इतना भी नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, दैट्स ओके। इधर से आई थिंक वी हैव गॉट अनदर 1 आवर 15, ये 1 आवर 15 मिनट्स कम ही नहीं हो रहा है। गूगल पागल हो गए कि क्या है, आई डोंट नो कि ट्रैफिक है, आई डो नॉट नो। फिलहाल आगे तो रास्ता एकदम ही खाली दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बैली एनी ट्रैफिक, बट आई डोंट नो व्हाई हमारा टाइम कम नहीं हो रहा है। ये देखिए समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस वे 1 किलोमीटर, वापस से हम आ गए, लग रहा है तारोबा जा रहे हैं, बट नहीं जा रहे। सो समृद्धि एक्सप्रेस वे मैंने सुना है कि अगस्त में जो ये बाकी स्ट्रेच जो ख़त्म नहीं हुआ था वो खुल जाएगा, बट कैसे, कहाँ, कब, समझ नहीं आया। पूरे रास्ते में मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, बट देन आई रेड इट दैट अगस्त में दे आर गोइंग टू ओपन द रेस्ट ऑफ द स्ट्रेच जो भी है। सो हियर वी आर, ये देखिए, देखा। सो दैट इज, नीचे से अगर आप चले जाओगे सो यू विल बी गोइंग टू द समृद्धि एक्सप्रेस वे, बट हम लोग ऊपर से जा रहे हैं क्योंकि हमको जाना है घोटी की तरफ। तो टाटा समृद्धि एक्सप्रेस वे, ये देखो उधर आगे भी बोर्ड दिखा रहा है कि हेडिंग टुवर्ड्स नागपुर, सो यू हैव टू टेक द एक्सप्रेस वे। दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड? नहीं दिख रहा है, इतना बारिश है तो कैसे ही दिखेगा, बट दिखा मेरे ख्याल से। जो भी है, तो इधर जा रहे हैं हम लोग अभी स्ट्रेट। हाँ, यहाँ पे देयर इज़ अ रिजॉर्ट, द ट्रॉपिकल रिट्रीट, मैंने सुना है इट्स अ वेरी नाइस रिजॉर्ट। सो कोई अगर आ रहे हो इगतपुरी तो आप वो रिजॉर्ट बुक कर सकते हो। हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इट्स नॉट पेट फ्रेंडली, बट इट्स अ ब्यूटीफुल रिजॉर्ट एंड बहुत पहले से बुकिंग ज़रूरी होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम द रिजॉर्ट इज़ कम्प्लीटली बुक्ड, सोल्ड आउट ही रहता है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़, बट इट इज़ अ वेरी नाइस रिजॉर्ट इज़ व्हाट आई हैव हर्ड। क्रॉस किया इगतपुरी नासिक टोल जो था वो हमने क्रॉस किया बिकॉज दिस इज द इगतपुरी हाईवे, और यहाँ पे भी टोल वॉज 140। तो यहाँ पे सीधा चले जाते तो वी वुड हैव गॉन टुवर्ड्स नासिक, बट वी हैव टेकन दिस
राइट, और ये राइट से हम सीधा, ये देखो भंडारदारा का बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, तो ये राइट जो हमने ले लिया है, दिस इज, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, गोटी की तरफ राइट लिया है, एंड दिस इज हेडिंग टुवर्ड्स भंडारदारा। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो ये गोटी से भंडारदारा तक डिस्टेंस इज अबाउट जस्ट, आई थिंक इट विल टेक अबाउट 50 मिनट्स। ड्राइव पहले तो अच्छा होता था, आई डू नॉट नो फिलहाल क्या हाल है, लेट्स सी क्या होता है। पर देखो, ड्राइव जैसे भी हो वैसे भी हो, मॉनसून में रास्ता खराब होना तो इट्स मैंडेटरी, बट आई थिंक दीज फ्यू प्लेसेस जो मैं आप लोगों को लास्ट पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया मैंने, जैसे मालशेज दिखाया, तामहीनी दिखाया, माथेरान ड्राइव दिखाया, दीज प्लेसेस आई थिंक वन शुड कवर ड्यूरिंग मानसून, क्योंकि द ड्राइव्स आर रियली ब्यूटीफुल, यू कैन एंजॉय, और एक दिन पूरा निकल जाता है, वही मॉल, वही घर पे बैठो, कोई मतलब नहीं बनता है। सो आई थिंक यू शुड एक्सप्लोर दीज प्लेसेस, एंड इट इज़ हार्डली एनी डिस्टेंस, इट इज़ 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, दैट्स ऑल। सो आई थिंक इट इज़ वाइज टू cover these places during monsoon, क्योंकि अगर हमारे आसपास ऐसे जगह है तो why not explore, है ना। हम इतना दूर दूर जाते हैं, तो नज़दीक अगर है तो why not। और हाँ, और ये रास्ता सीधा आप चले जाओगे तो आप सिन्नर पहुंच जाओगे, और सिन्नर से फिर आप शिरडी जा सकते हो। एंड पहले तो यही रास्ता होता था, पर अभी तो बिकॉज ऑफ द समृद्धि एक्सप्रेस वे यू डोंट नीड टू टेक दिस रोड, तो ये रास्ता का ट्रैफिक अभी बहुत ही कम हो गया है, बट दिस रोड ऑल्सो लीड्स टू शिरडी। यहाँ से हम लोग अभी राइट लेंगे टुवर्ड्स भंडारदारा रोड, और जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि सिन्नर जाने के लिए सीधा जाना पड़ता है, तो ये देखिए वी आर नाउ actually reaching towards Bhandardara, which is 25 kilometers from here. So let's go to Bhandardara. इधर से इतना सुंदर लग रहा है, तो पहुंचेंगे तो पता नहीं क्या ही लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा एक्चुअली। तो चलिए, let's go. It is so beautiful. मैं बाहर निकल नहीं पा रही हूँ क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, नहीं तो मैं एक बारी कैप्चर करती कि कितना सुंदर दिख रहा है। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट हियर एट भंडारदारा, और हम लोगों को लगा एग्जैक्टली 4 घंटा फ्रॉम नवी मुंबई टू भंडारदारा, एंड विच वॉज 162 किलोमीटर्स। रास्ता बहुत ही खराब है, स्टैट्यूटरी वार्निंग, रास्ता बहुत खराब है, बट फिर भी हमको 4 घंटे में हम पहुंच गए, क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। जैसे आप देख सकते हो, बारिश बहुत हो रही है, और मैं अपना व्लॉग आज यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, और भंडारदारा में हम क्या करते हैं, मिलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, विच इज़ ऑन थर्सडे एट 2 PM। ऑन दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब एंड शेयर, बहुत अच्छा लगेगा मुझको, एंड इट विल हेल्प मी टू ग्रो टू। सो थैंक यू वंस अगेन ऑन दैट नोट। और मेरा थर्सडे का जो ब्लॉग आने वाला है, वो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट व्हाट वी डिड एट भंडारदारा एंड व्हाट यू कैन डू व्हेन यू कम टू भंडारदारा। सो ऑन दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब।